हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेटेंट हीट और लेटेंट हीट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ओके, आज हम बात करेंगे इवेपोरेशन। ओके, एक्चुअली इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग दोनों ही केसेस में लिक्विड वेपर में चेंज होता है। ओके, बॉइलिंग में भी क्या होता है, लिक्विड चेंज इनटू गैस और वेपर। सिमिलरली इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड वेपर या गैस में चेंज होता है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ओके, तो एक्चुअली बॉइलिंग जो होता है वो एक बॉइलिंग पॉइंट पे जाके होता है। मीन्स जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल होगा, और जब बॉयल होगा तब वो गैस में चेंज होगा। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड गैस में चेंज होता है, दैट इज इवेपोरेशन। ओके, तो द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड evaporation. The changing of a liquid into gas into vapor, okay, even below its boiling point, below its boiling point. Okay, this is evaporation. Okay, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है, दैट इज इवेपोरेशन, और बॉइलिंग पॉइंट पे जाके होता है, दैट वाज बॉइलिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां जो क्वेश्चन बनता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ओके, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, मींस किनकी वजह से और इवेपोरेशन कम या ज्यादा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर। ओके, आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में कपड़े जल्दी सूखते हैं। ओके, और सर्दियों में टेम्परेचर कम रहता है तो कपड़े देर में सूखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने पर और इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। ठीक है ना। ओके, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर का क्या होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, आप नोट कर लेना। ओके, जैसा मैं बोल रहा हूं वही आपको नोट करना है। क्या नोट करना है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी। नेक्स्ट, सेकंड, सरफेस एरिया। ओके, सपोज करो आपने कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं, तो यदि आप कपड़ों को फैला के डालोगे, ओके, तो वो जल्दी सूख जाएंगे, और यदि आप उन्हें फैला के नहीं डालोगे तो वो देर में सूखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि ग्लास में वाटर रखा हुआ है और धूप में रख दें, तो जो वाटर है वो काफी देर में वेपर में चेंज होगा, लेकिन हम किसी चौड़े बर्तन में रख दें तो वो जल्दी से
और वेपर बन के उड़ जाएगा। ओके, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ओके, यहां भी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया पे भी इंक्रीज होगा। ओके, नंबर 3, ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी इन एयर का मतलब है कि एयर में वाटर कितना मौजूद है। जैसे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो वाटर के जो बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। ओके, या उल्टा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और यदि ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ओके, नंबर 4, विंड स्पीड। विंड स्पीड, हवा कितनी तेज चल रही है, ठीक है ना। तो ये तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, इवेपोरेशन की रेट ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस विंड स्पीड। तो ये तीनों केसेस में, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, तीनों ही केसेस में रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, सरफेस एरिया इंक्रीज हो, विंड स्पीड इंक्रीज होती है। लेकिन ह्यूमिडिटी इन एयर में उल्टा होता है। ओके, तो इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? वाई द वाटर केप्ट। हाँ, उस क्वेश्चन से पहले एक चीज आप समझ लें कि कूलिंग कॉज्ड बाई इवेपोरेशन, कूलिंग कॉज्ड बाई इवेपोरेशन, कूलिंग कॉज्ड बाई इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ओके, मींस इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। ओके, मींस जब इवेपोरेशन होगा तो उससे ठंडक बढ़ेगी। कैसे? व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस एंड इट कूल्स द सरफेस। ओके, जैसे जिस सरफेस से इवेपोरेशन होता है, ओके, तो क्या होता है, इवेपोरेशन होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए होती है, और लेटेंट हीट जब लेगा किसी सरफेस से तो वहां पर कूलिंग आएगी। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन, ऐसे लिखते हैं, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस, ओके, एंड कूल्स द surface. Okay, actually evaporation always produce cooling. Okay, ये आपको याद रखना है। और क्यों? बिकॉज इट टेक्स लेटेंट हीट, लिक्विड टेक्स लेटेंट हीट टू बी इवेपोरेटेड। ओके, बात समझ में आई आपको? क्योंकि जिस सरफेस से वाटर लिक्विड इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट होने के लिए उसे हीट एनर्जी चाहिए होगी, हीट एनर्जी चाहिए होगी तो लेटेंट हीट की फॉर्म में लेगा, और लेटेंट हीट जब निकलेगी तो सरफेस ठंडा हो जाएगा। जैसे हम अपने हाथ पे और पेट्रोल रख लें तो पेट्रोल बहुत जल्दी हमारे हाथ से इवेपोरेट हो जाती है और हमारा हाथ ठंडा फील करने लगता है। वाई? बिकॉज इवेपोरेशन ऑलवेज प्रोड्यूस कूलिंग। ओके, इसलिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है? वाई द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट टू कीप इट कूल। मीन्स यदि गर्मियों में और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, या मटका समझ लीजिए, मटके में जो वाटर रखा होता है वो हमेशा ठंडा क्यों रहता है? ओके, तो इस क्वेश्चन को आप समझ, ये क्वेश्चन है कि वाई द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट
टू कीप इट कूल। ओके, ये आंसर है। द अर्थन पॉट हैज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स। अर्थन पॉट में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसकी वॉल्स में, जिससे कि वाटर, सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूसली कीप सीपिंग थ्रू दीज पोर्स टू द आउटसाइड। तो क्या होता है, वाटर बाहर की साइड में हल्का हल्का निकलता रहता है उस पॉट से, मटके से। दिस वाटर इवेपोरेट्स कंटिन्यूसली, ये जो वाटर है कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है, एंड टेक्स द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन के लिए लेटेंट हीट मटके से लेता रहता है। इन दिस वे द रिमेनिंग वाटर लूजेस हीट एंड गेट्स कूल्ड। इससे क्या होगा, जो बचा हुआ पानी है उसमें से हीट लूज होती है और ये पानी ठंडा हो जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और इवेपोरेशन समझ में आया होगा। चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है और यू हैव टू प्रिपेयर योर टेस्ट। ओके, एंड ये नोट्स बनाइएगा और अच्छे से लर्न करिएगा। थैंक यू।